हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस आ रही है। आपको इस वक्त लाइफ में क्या करना चाहिए, या अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा का क्या संदेश है आप लोगों के लिए इस वक्त। अपने बच्चों के लिए माँ क्या बता रही है। देखिए, माँ का जो रोल होता है वो होता है बहुत सारा प्यार देना, नर्चर करना, बच्चे की देखभाल करना, सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब देखती हैं वो कि उनका बच्चा बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो फिर उसको सज़ा देने से, उसको पनिश करने से भी नहीं पीछे हटती हैं, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है उसके ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे के लिए ही। माँ देवता आपको क्या बताना चाहती है? दो चीज़ है, मैं सबसे पहले एक तरीके से रीडिंग बताती हूँ, दूसरी बताऊंगी। अगर बुरा लगे आप लोगों को तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन संदेश हो सकता है। एक चीज़ तो ये है कि आप लोग इस वक्त अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हैं, आप लोग इस वक्त प्यार की तलाश में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल पाथ से भी थोड़े से हिल रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो अपने इस लाइफ में जो 3D वर्ल्ड है इसमें आप प्यार ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, या मे बी आप किसी के प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, या आपको प्यार में धोखे काफ़ी मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। अगर कोई खास पर्सन इस वक्त आपके मन में है तो वो आपको चीट कर रहा है, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या कर रही हैं। उस पर्सन के मन में आपके धन को लेके किसी प्रकार का लोभ है, वो आपसे कुछ पाना चाहता है, जो कि प्यार नहीं है, जो कि लॉयल्टी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है प्यार भी चाहता हो, लॉयल्टी भी चाहता हो, आपकी केयर भी चाहता हो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो नज़र है वो आपके धन के ऊपर भी हो सकती है। मे बी उस पर्सन को पता है आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यारे हैं, तो यहाँ पे माँ दुर्गा आपको सावधान कर रही हैं कि अपनी फाइनेंशियल चीज़ें किसी से डिस्कस मत कीजिए। आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। इनफैक्ट हो सके तो आप लोगों को ये भी ना बताइए कि आपकी अर्निंग जो है वो कहाँ से आती है, या कितनी, अगर मल्टीपल तरफ से आती है तो ये सब चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी सगा आपका क्यों ना सामने आ जाए। थोड़ा सा ध्यान आपका इस वक्त, हमारे जो व्यूअर्स है ना, मेल फीमेल दोनों, आपका ध्यान थोड़ा सा इस वक्त भटका हुआ है अपने मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा। वो चीज़ें चलती रहेंगी, देखिए जब तक आप हैं वो चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ गई, उसमें आपके जो भी आराध्य देव हैं, आप जहाँ पे भी आपकी आस्था है, आपकी मान्यता है, आपका जो भी रिलीजन है आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, तो आपको वहाँ उनसे भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वही है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंसेस भी दे सकते हैं। अब दूसरा मैसेज, अगर आप लोग इस वक्त किसी को डिसीट कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी को धोखे में रख रहे हैं, तो माँ का आदेश है ये आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। किसी के धन पे अगर आपकी नज़र है, आप किसी से बात छुपा रहे हैं, देखिए मुझे यहाँ पे कार्ड आ चुका है, आप किसी से बात छुपा रहे हैं, आप किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ फिर वैसे में क्रोधित हो जाती हैं, और मे बी अभी नहीं, मे बी 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, लेकिन कभी भी आपको उसका रिटर्न तो मिल जाएगा। तो ये ऊर्जा किसी का पीछा करना, किसी को मैनिपुलेट करना, खास करके उसके साथ जिसके साथ अब अ, आपका ब्रेकअप हो चुका है, मेरे मुंह में आ रहा था आपकी कट्टी हो चुकी है, तो हाँ, कट्टी हो चुकी है आप लोगों की, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन मत कीजिए। और दूसरी तरफ मैं कहूँगी, अगर जो व्यूअर्स हैं कहीं पे ब्रेकअप हो चुका है, आपको पता है कि उसकी सच्चाई नहीं थी आपके लिए, तो वहाँ पे प्यार ढूंढने की बेकार में कोशिश मत कीजिए। खुद सोच समझ के ही माता ने, या आपके जो भी इष्ट हैं, या माँ दुर्गा ने, या आपके स्पिरिट गाइड्स ने खुद सोच समझ के ही उस पर्सन से आपको दूर किया है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, इसने अपना ईगो दिखाया है, अपना घमंड दिखाया है, और अगर पहले जो भी आप लोगों का रिश्ता था ना, मैनिपुलेशन तो थोड़ा शुरू से था ही। आपके मन में भले ही मैनिपुलेशन ना हो, सिर्फ उसके लिए प्यार हो एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके दिमाग में कुछ समय के बाद मैनिपुलेशन आ चुका था, ये आपको नहीं पता होगा।
लेकिन आपको मैनिपुलेट किया गया है। तो माँ खास करके सावधान कर रही है उन लोगों को जिनको मैनिपुलेशन मिला है। तो रेगिस्तान में अब आप सोचेंगे कि बाहर आ जाए तो वो लगभग नामुमकिन ही होगा। कहीं पे ओएसिस होती है, मरुस्थल जो होते हैं वो कहीं कहीं पे वहाँ पे होता है, मरुद्यान होता है, ओएसिस जिसको बोलते हैं, लेकिन वो भी बिरले ही होता है, कहीं कहीं होता है, ठीक है। वो पर्सन अपनी लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहा है, उस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप अभी यहाँ पे शायद कुछ लोग अटके हुए हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं अटके हुए, लेकिन फिर भी आपकी ऊर्जा का, आपकी सोच का, दिन भर में आप जितने बार उसको याद करते हैं या करती हैं, उसका बहुत बड़ा भाग जो है, पोर्शन, आप अपनी ऊर्जा उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उधर आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो बेकार जा रही है, बिल्कुल बेकार जा रही है, क्योंकि वो पर्सन मैनिपुलेशन कर चुका है या छोड़ के जा चुका है, या अगर है भी आपकी लाइफ में अभी, तो वो मैनिपुलेट ही कर रहा है अभी, मे बी उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मानने लग गए हैं, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ है, घमंड भी आप ही दिखाओगे, मैनिपुलेट भी आप ही करोगे, रूल करने की और कंट्रोल करने की कोशिश भी आप ही करोगे, और कुछ भी तिकड़म भिड़ा लोगे इधर से उधर, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये सब करने के पहले कि ऊपर से कोई देख रहे हैं, और ऊपर ही नहीं, वो सर्वव्यापी है, आप सब उन्हीं के अंदर में हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कुछ भी चल रहा है, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, तिकड़मबाजी, माता के आगे सब निकल जाएगा, या आपके जो भी स्टाफ जिनको भी मानते हैं, ठीक है, एक सेकंड में सब कुछ धराशायी हो जाएगा। एकदम सोच के रख लीजिए, सारा मैनिपुलेशन, झूठ फरेब, किसी का कुछ चुराना, किसी का पीछा करना, वो हर चीज़ धरी की धरी रह जाएगी। तो जो पावर मिला है उसको सही ढंग से यूज करो आप, ऐसा माता आपसे कह रही है यहाँ पे बहुत सारे लोगों से। ओके, मैं एक दो और मैसेज यहाँ पे लूंगी। वैसे तो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने भी चोट खाई है, जिन्होंने धोखे खा है, माता उनको बहुत सारा अपना प्यार भेज रही है। और खास करके यहाँ पे मेल पर्सन तो ऐसे हैं ही, फीमेल भी यहाँ पे कोई पीछे नहीं है। कोई तो यहाँ पे ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आजकल रहती है, कोई तो ऐसी है यहाँ पे जो किसी भी रीज़न से, या आपके साथ कोई गलत चीज़ें हुई हैं, कुछ भी हुआ हो, उसकी वजह से ना आप भी थोड़ा मैनिपुलेट करने में ही यहाँ पे पीछे नहीं हट रही हैं, तो ये भी यहाँ पे थोड़ी गलत चीज़ है। ओके, अपनी ऊर्जा को साफ तरीके से पहले आपको संतुलन में लाना है, और किसी से भी साफ बात कीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, पीठ पीछे बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए जो भी है, ये बात आपसे कह रही है। मैं अब सीधे सजेशन के ही और कार्ड्स लूंगी, आज सजेशन तो आ ही चुका है, और देखते हैं, मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूंगी, लेकिन है कोई बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे, कोई एनवियस है यहाँ पे, मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो मैं बता रही हूँ, कोई किसी से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो माँ आपसे ये कह रही हैं कि तुम किसी दूसरे की चीज़ को देख के अगर जेलस हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो ये भी तो सोचो कि उसने उसके लिए मेहनत की होगी, या ये उसकी किस्मत का है, तो तुम्हारे पास भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे तुम क्यों नहीं सेटिस्फाइड होते हो या होती हो, जो दूसरे दूसरे के चीज़ को देख के जेलस हो रहे हो यहाँ पे। हम देखते हैं, और माँ क्या बताना चाहती है, बस 3 कार्ड्स। थोड़ा आपको ना संकेत, सावधानी के लिए ही माता यहाँ पे कह रही हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसका कर्मा आपको रिटर्न मिलेगा ना, फिर आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ क्यों हो रहा है, फिर आपको याद नहीं आएगा कि आपने किसी के साथ क्या किया था। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे उन व्यूअर्स के लिए भी जो कि इस एनर्जी में, ठीक है, ये डबल फोर्थ जो कार्ड है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हो या कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, पावरफुल हो तो अपने पावर को यहाँ पे यूज में लाओ। देखिए माता का वाहन भी यहाँ पे आ चुका है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे उनकी उपस्थिति कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे शेर है,
और एंजल्स भी हैं साथ में। तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, फिर से एक्शन का यहाँ पे उसकी एनर्जी आ रही है मुझे। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ये मत समझिए कि आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा। आपका लाइफ पर्पस है, आपका व्यापार है, आपका घर परिवार है। जिस भी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि आपसे ये काम नहीं होगा, थोड़ा अपनी ऊर्जा को संतुलित कीजिए। ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड थोड़ी-थोड़ी सेम एनर्जीज़ दे रहा है, ठीक है? कुछ-कुछ मैसेजेस यहाँ पे सेम ही आ रहे हैं। आपको इस वक़्त अपने चक्रास को बैलेंस करना है। ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, जेलस नहीं होना है। देखिए, माता के लिए ना सब बच्चे बराबर हैं, सब बराबर हैं। उन्हीं का सृजन है, वही पालन करता है, वही संहार करती हैं। तो ऐसे में आप अगर चाहेंगे कि हम मैनिपुलेशन करके भी बच निकलेंगे, हम झूठ करके भी बच निकलेंगे, अपने पावर का इस्तेमाल करके भी बच निकलेंगे, आप बच नहीं पाएँगे। तो आपको एक वैसे लोगों को वार्निंग साइन भी यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ऑलराइट। साफ कम्युनिकेशन कीजिए। किन्हीं का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, गले में दर्द है, या कुछ टॉन्सिल की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या खराश है गले में, या खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उसका कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज ले सकते हैं। एलोपैथिक जाना चाहे तो जा सकते हैं, मैं नहीं प्रेफर करती एलोपैथिक बिल्कुल भी। मेरी तरफ से तो बिग नो नो है, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, कभी ऐसे हाई फीवर एंड ऑल इन इन सब चीज़ों में। ऑलराइट, तो अपनी अपनी ताकत को पहचानिए और देखिए कि आपसे जो आपके इष्ट है या यूनिवर्स है, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपको आपकी ताकत याद दिलाना चाहते हैं, आपकी हिम्मत याद दिलाना चाहते हैं। कुछ खास जिन गुणों को देके आपको भेजा गया है, उन चीज़ों को भी जो माँ है, माँ दुर्गा है, वो याद दिला रही हैं आपको। ठीक है? शॉर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। जो गलत कर रहे हैं, घमंड है, वो तोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं बड़े-बड़ों का घमंड जो है माता तोड़ देती है, और उनका मर्दन कर देती हैं, इसलिए उनको महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, और जो अपने आप को समझ रहे हैं कि पहले से धोखे मिले, ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ, तो माता बहुत सारा आपको प्यार दे रही है। प्यार वो सबको वैसे दे रही है, लेकिन आपको खास करके प्यार दे रही है, और आगे बढ़ने के लिए भी कह रही है। उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रही है, और वो शक्ति स्वरूपा है, वो आपको शक्ति प्रदान कर रही है। आप केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाली वही हैं। अर्जुन या किसी भी योद्धा को अगर लगता था कि महाभारत के युद्ध में तो वही कर रहे हैं, वही यू नो शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया था कि तुम, ये जो तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे हो। ये सब तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। जिसको जिसको खत्म करना है, वो सब पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये हो चुका है ये युद्ध। तुम्हें बस लग रहा है कि तुम कर रहे हो, लेकिन मुझे जो करना था, भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैंने तो कर दिया है। अब तुम तो बस, तुम्हारा मैं देख रहा हूँ कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, माता वही कह रही है कि सब कुछ तो आपको दे के भेजा ही हुआ है। सारी शक्ति है, बुद्धि है, बल है, हर चीज़ है। तो क्या छोटी-मोटी चीज़ों का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं? सारे आपके रास्ते की बाधा तो माँ दूर करते हैं, आपके जो इष्ट हैं वो दूर करते हैं। ऑलराइट? तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जय माता की बोलते हुए मैं रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता की।